अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? हमने बात की KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन इन वाटर, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन ऑफ एसिड, ठीक है, या एनाइन ऑफ एसिड, सॉरी OH नेगेटिव नहीं, एनाइन ऑफ एसिड इनटू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, बेस जब H पॉजिटिव लेगी बनने वाले कैटाइन और एनाइन, ठीक है, जो एसिड का बनेगा उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। अगर हम पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट के आयंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। आयोनिक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयन का प्रोडक्ट है। किसकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस? एक पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लेड क्लोराइड ले लें, PbCl2, ठीक है, बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है। जब एक पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट आयोनाइज होगा, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि 100% आयोनाइज नहीं होता, जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इट डिसोसिएट इनटू आयंस, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव बनाएगा, लेकिन सारा सॉल्ट आयंस में चेंज नहीं होगा। अगेन जब ये पार्शियली सॉल्युबल है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे और उन आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि जितना सॉल्ट डिसॉल्व होगा उतने आयन, जितने मॉलिक्यूल सॉल्ट के डिसॉल्व हुए उतने आयंस जनरेट करेगा। तो KSP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? अगर इसको डिसोसिएट करें आयंस में, जो आयंस जनरेट हुए इन आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर इसके लिए हम Kc का रिएक्शन लिखें, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PbCl2 हो गया। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज इट इज पार्शली सॉल्युबल, स्मॉल अमाउंट सॉल्युबल होगी, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया, उसमें से 0.0001 मोल डिसॉल्व हो जाता है। मैंने 1 मोल टोटल इसमें ऐड किया, अगर 6.02 इंटू 10 टाइम 23 मॉलिक्यूल ऐड किए, उसमें से 100, 20, 50, 200, 500 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए, कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं आया, इग्नोर कर सकते हैं हम। तो हम कहेंगे Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जो भी सॉल्ट है, यहाँ PbCl2 है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव की पावर 2, इसे हम कहेंगे KSP। ये हमारे पास KSP है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जनरली क्या होती है? वेरी स्मॉल एट रूम टेम्परेचर। जनरली वैल्यू ऑफ KSP की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। अगर KSP की वैल्यू बहुत लार्ज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट इज़ नॉट पार्शली सॉल्युबल, ये एक पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, बल्कि ये एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। एंड KSP इज़ ओनली एप्लीकेबल टू पार्शली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर KSP की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब ये तो 100% आयंस में डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो जनरली वैल्यू ऑफ KSP इज़ वेरी स्मॉल एट रूम टेम्परेचर।
अब किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो Pb पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी अगर ये मज़ीद डिज़ोल्व होंगे। तो Ksp क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Pb पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट है। जब इसकी वैल्यू लार्ज होगी, इसकी वो लार्ज होगी, तो Ksp की भी वैल्यू लार्ज होगी। तो Ksp is temperature dependent and increases with increase in temperature। हायर टेम्परेचर पे Ksp की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी। हाई टेम्परेचर पे Ksp की वैल्यू नॉर्मली क्या होगी? लार्ज वैल्यू ऑफ Ksp, और Ksp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, हमें ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद Ksp क्या है? Ksp इज द मेजर ऑफ हाउ मच इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। हम कह सकते हैं कि ये किस चीज़ की मेजर है कि एक पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट का इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे कितना गया, इसकी मेजरमेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा राइट जाएगा उतने ज़्यादा आयन जनरेट करेगा, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा Ksp होगी। ठीक है, तो ये Ksp क्या चीज़ है? इट इज़ मेजर ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट। ठीक है, हमें ये मालूम होना चाहिए। स्मॉल Ksp का मतलब क्या है? अगर किसी रिएक्शन के लिए, किसी सॉल्ट के लिए Ksp वैल्यू स्मॉल आती है, Ksp इज स्मॉल, इसका मतलब है इन आयन की कंसंट्रेशन कम है। अगर किसी सॉल्ट की Ksp वैल्यू है, मैं कहता हूँ Ksp वैल्यू है 2 × 10 टाइम -20, दूसरे सॉल्ट की है 2 × 10 टाइम -2, तो जिसकी वैल्यू स्मॉल है -20, इसका मतलब है उस सॉल्ट की कैपेबिलिटी टू डिसोसिएट कम है। तो स्मॉल Ksp मीन्स लेस कैपेबिलिटी टू डिसोसिएट। स्मॉल Ksp मीन्स less capability to dissociate into ions। आयंस में डिसोसिएट होने की कैपेबिलिटी क्या है? कम है। तो ऐसे में हमारे पास क्या होगी? स्मॉल Ksp वैल्यू होगी। जो सॉल्ट इजीली आयंस में डिसोसिएट होगा उसके लिए Ksp की वैल्यू उससे लार्ज होगी। ठीक है, अगर 2 Ksp वैल्यू है तो जिसकी वैल्यू कम है उसकी लेस कैपेबिलिटी है डिसोसिएट होने की, जिसकी वैल्यू लार्ज है उसकी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, solubility increases with increase in temperature, so Ksp increases with increase in temperature। 2 टेम्परेचर पे Ksp वैल्यू गिवन है तो हाई टेम्परेचर पे लार्ज वाली वैल्यू होगी हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ Ksp की। Ksp की हमारे पास 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम Ksp मालूम करते हैं सॉल्युबिलिटी से। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं Ksp फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी मालूम है, हमें ये मालूम है कितने मोल पर cm³ या पर dm³ डिज़ोल्व हुए, ठीक है, या कितनी सॉल्युबिलिटी है, कितने ग्राम पर cm³ किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी है, तो हम उससे Ksp कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम सॉल्युबिलिटी मालूम कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी फ्रॉम Ksp। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम है तो हम उससे सॉल्युबिलिटी मालूम कर सकेंगे। यहाँ हम सिंपल Ksp का फार्मूला यूज़ करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो भी हमारे पास है रेज़ टू पावर नंबर ऑफ मोल्स, हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, Ksp कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम जो भी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन होगी जब सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी पे वो पुट कर लेंगे। सॉल्युबिलिटी फ्रॉम Ksp हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हमें ये सॉल्युबिलिटी गिवन है हम Ksp कैलकुलेट कर लें, Ksp गिवन है हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लें। और तीसरी चीज़ है हमारे पास, हमें पता चलता है सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन के लिए सॉल्ट के आयोनिक प्रोडक्ट
KSP से कम हो, KSP इज लार्जर देन आयोनिक प्रोडक्ट, KSP की वैल्यू उस स्पेसिफिक सॉल्ट के लिए ज़्यादा हो, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मालूम करें, आयोनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कम हो, इसका मतलब है सॉल्यूशन इज स्टिल अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास KSP की वैल्यू आयोनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट लिया किसी सॉल्ट के लिए और टेबल में से उस सॉल्ट की KSP वैल्यू देखी, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब होता है सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तीसरी चीज़ है KSP इज लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट। अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है और KSP की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। ये होगा सुपर सैचुरेटेड के केस में, सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन, हम KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP कैलकुलेट करने का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें ये मालूम है KSP इज ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, KSP इज equal to ionic product, saturated solution. If KSP is less than ionic product then solution is super saturated। जी स्टूडेंट्स, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं या हमारे पास किस किस्म का एक्सप्रेशन आएगा। अगर हमें ये मालूम है, हमें गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP 6.5 इंटू 10 टाइम -6, व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन की इक्वेशन ले लें। ये आ गई हमारे पास, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनाएगा प्लस 2 OH नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे। इनिशियली क्या होगा हमारे पास 0, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, मैं कहता हूँ अगर ये S मोल्स पर DM³ इसके सॉल्युबल हुए तो ये 2 इंटू OH है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय S इसके होंगे। ठीक है, अब हम इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिख लें। तो KSP क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट रेज टू पावर कोफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें S इंटू 2S स्क्वायर और KSP की वैल्यू क्या है 6.5 इंटू 10 टाइम -6। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4S स्क्वायर इंटू S, ये हो जाएगा 4S³ इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टाइम -6 और यहाँ से S³ इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टाइम -6 डिवाइडेड बाई 4। S इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट ले लें, 6.5 इंटू 10 टाइम -6 ओवर 4। यहाँ से S की जो वैल्यू आ जाएगी वो है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, मोल पर DM³ में। S की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन मोल पर DM³ में, और 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है जो S की वैल्यू आई वही क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन मोल पर DM³, वही हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी। ये 1.175 इंटू 10 टाइम -2 आएगी, 1.175 इंटू 10 टाइम -2 मोल पर DM³। तो यही हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। अब अगर ग्राम्स में चाहिए हो तो इन मोल को, मोल पर DM³ को ग्राम में चेंज कर लें। ठीक है, कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं हम, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी ग्राम्स में, ग्राम पर DM³ या ग्राम पर CM³, जिसमें भी आपको चाहिए हो। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl
The molar concentration of Ag positive ion and Cl negative ion is 1 into 10 times minus 5. What is the value of Ksp? हमें मालूम है Ksp is equal to ionic product of concentration of ionic product है. It is a product of concentration of cation and anion formed by dissociation of partially soluble salt. तो यहाँ पे Ksp क्या होगा, जब AgCl डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव आयन बनेंगे, Cl नेगेटिव आयन बनेंगे. Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट Ksp इस रिएक्शन के लिए क्या है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 1. इसका मतलब है 1 इंटू 10 टाइम माइनस 5, 1.0 इंटू 10 टाइम माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1.0 इंटू 10 टाइम माइनस 5, क्योंकि इस Ag की कंसंट्रेशन भी यही है, Cl की भी यही है. तो हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 10 टाइम माइनस 5 इंटू 1 इंटू 10 टाइम माइनस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 1.0 इंटू 10 टाइम माइनस 10. हमारे पास बी आंसर होना चाहिए. ठीक है, Ksp. और यूनिट क्या हो जाएगा, अगर इसका यूनिट भी लिखा जाए तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर Dm माइनस 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू एक्वस बेरियम क्लोराइड. AgNO3 लार्ज अमाउंट में ऐड किया बेरियम क्लोराइड में, BaCl2 है. एक्सेस ऑफ AgNO3, लार्ज अमाउंट ऑफ AgNO3 इसमें ऐड कर दिया. एंड प्रेसिपिटेट्स आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. प्रेसिपिटेट रिमूव कर लिए फिल्ट्रेशन के जरिए. यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी क्या हो जाएगी, AgCl सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा प्लस बेरियम नाइट्रेट बनेगा, BaNO3 हो जाएगा. अब कह रहे प्रेसिपिटेट्स आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, व्हाट आर मेन आयंस इन फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट में कौन से आयंस होंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बताना चाहिए आप प्रेसिपिटेट किस चीज़ के बनेंगे. जब भी किसी चीज़ में हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें और उस पर उसमें हेलोजन आयंस मौजूद हों, हेलाइड आयंस मौजूद हों, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं. क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर के साथ. सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड बनता है और इनके स्पेसिफिक कलर है. AgCl वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है हमेशा. ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट AgBr के होते हैं और येलो प्रेसिपिटेट AgI सिल्वर आयोडाइड के होते हैं. ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती, हमेशा प्रेसिपिटेट बना के सॉल्यूशन से अलहदा हो जाते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है. तो AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे. अब AgCl के प्रेसिपिटेट है, फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव कर लेंगे तो सॉल्यूशन में क्या बचना चाहिए, इसमें बेरियम आयंस होने चाहिए, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आयन होने चाहिए, नाइट्रेट आयंस होने चाहिए, और एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है तो Ag पॉजिटिव आयंस होने चाहिए. सॉल्यूशन कंटेन Ag पॉजिटिव, सॉल्यूशन कंटेन Ba+2 और सॉल्यूशन में होना चाहिए NO3 नेगेटिव. Cl नेगेटिव आयन नहीं बचेगा क्योंकि Cl नेगेटिव आयन AgCl के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि उसमें से हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए निकाल लेंगे. तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव नहीं. सॉल्यूशन कंटेन Ag पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव. हमारे पास ये तीनों होने चाहिए सॉल्यूशन में. अगर हम देखें Ba पॉजिटिव NO3 ओनली तो ये भी नहीं होंगे, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये भी नहीं होगा कभी भी. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सॉल्युबिलिटी product of AgCl is 2 into 10 time minus 10 mole to Dm minus 6. Again AgCl का solubility product दिया हुआ है. The maximum concentration of Ag positive ions in a solution is, solution में Ag positive ion की concentration क्या होगी. हमने बात की थी कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से सॉलिबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ सॉलिबिलिटी ऑफ Ag इन मोल पर डीएम क्यूब या कंसंट्रेशन ऑफ Ag चाहिए, तो हमें मालूम है KSP कितना है 2 इंटू 10 टाइम -10 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। AgCl है तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ x इसकी कंसंट्रेशन थी, x इसकी थी, तो 2 इंटू 10 टाइम -10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू √2 इंटू 10 टाइम -10 होना चाहिए। और x क्या होगी, Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो 2 इंटू 10 टाइम -10 √, हमें ये देखना है 2 इंटू 10 टाइम -10 नहीं होगा, 2 इंटू 10 टाइम -10 का स्क्वायर नहीं होगा, 2 इंटू 10 टाइम -10 की पावर 1/2, इसका मतलब है √2 इंटू 10 टाइम -10। ये हमारे पास सॉलिबिलिटी होनी चाहिए या कंसंट्रेशन होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2015 के पेपर में मेरे ख्याल में आया हुआ है, ठीक है। 2000 फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक, व्हाट हैपेंस ऑन कूलिंग। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इट फेवर्स बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, मोर फॉरवर्ड रिएक्शन अकर। तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। व्हाट हैपन ऑन कूलिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है प्रोडक्ट या अमोनिया ज़्यादा बनेगा, हम ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। मोर रिएक्टेंट नहीं, मोर हाइड्रोजन नहीं, मोर N2 नहीं, N2 भी इसमें रिएक्टेंट है, मोर प्रोडक्ट और मोर अमोनिया, हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ और मज़ीद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है KSP वैल्यू ऑफ 4 सॉल्ट्स आर गिवन विच इज़ लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा सॉल्ट वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा। हमें मालूम है KSP इज़ द आयोनिक प्रोडक्ट, कैटाइन एनाइन जो सॉल्ट ने सॉल्युबिलिटी के बाद डिसोसिएट होने के बाद फॉर्म किए, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और हमने बात की KSP इज़ द मेजर ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन एंड स्मॉल KSP मीन्स लेस कैपेबिलिटी टू डिसोसिएट, इसके अपोजिट लार्ज KSP मीन्स लार्ज कैपेबिलिटी टू डिसोसिएट। तो विच वन इज़ लीस्ट सॉल्युबल, the salt with low KSP value is the least soluble, salt with large KSP value is the highly soluble। तो यहाँ पे जिसकी KSP वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे कम soluble होगा, उसकी solubility सबसे कम होगी। 10 टाइम -23 है ऑप्शन बी, है 10 टाइम -25, 10 टाइम -20 एंड 10 टाइम -21। हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करना है, तो 10 टाइम -25 हमारे पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है KSP ऑफ सॉल्ट AB 0.25 मोल स्क्वायर DM-6, व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी इन मोल पर DM क्यूब। अब यहाँ पे AB सॉल्ट है जो कि डिसोसिएट A आइंस बनाएगा और B आइंस बनाएगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव हम जनरल कंसिडर कर लेते हैं कि ये AB डिसोसिएट हुआ, इसने A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयन फॉर्म किए। अब KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इनटू B नेगेटिव। KSP की वैल्यू गिवन है 0.25 इज इक्वल टू A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव। अब मैं इसे X कह देता हूँ, अगर इसके X प्रोड्यूस होंगे तो इसके भी X होंगे, ये X है तो ये भी X है, क्योंकि एक मोल एक A पॉजिटिव एक B नेगेटिव बनाएगा, इसका मतलब है ये X स्क्वायर के बराबर है 0.25। यहाँ से X की वैल्यू ले लें, X इज इक्वल टू √0.25, तो ये हो जाएगी 0.5। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5
मोल पर dm क्यूब। अब बफर इज प्रिपेयर्ड, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, मैंने वैसे ही किया है स्टूडेंट्स, आपने चेक कर लेना है इसको, कैलकुलेशन अपनी अपनी। अब बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्विमोलर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, pH शुड बी इक्विमोलर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। हमारे पास एंडरसन इक्वेशन है, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ए सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल है तो लॉग A ओवर B, ठीक है, लॉग A इंटू लॉग A माइनस लॉग B हो जाएगा, और ये सेम है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, pH इज इक्वल टू pKa हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वल टू pKa वैल्यू ऑफ एसिड, पहला ही ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आपको एंडरसन इक्वेशन याद होनी चाहिए कि pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। बेसिक बफर के लिए POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सी है? हाइड्रोक्साइड आइंस, एसीटेट आइंस, एथोक्साइड आइन, क्लोराइड आइन। यहाँ पे अब हमने चूज कैसे करना है, हम देखेंगे कौन सी कॉन्जुगेट बेस किस एसिड की है। जो सबसे वीक एसिड होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि पहले इंस्टेंस में देखते ही स्टूडेंट कहता है हाइड्रोक्साइड आइन स्ट्रांग बेस। नहीं भाई, ऐसा नहीं, हाइड्रोक्साइड आइन स्ट्रांग बेस ये वाटर से प्रोड्यूस होंगे। हाइड्रोक्साइड आइन एसिड एक्ट किया होगा वाटर एज ए एसिड, हो सकता है कोई और एसिड इससे भी ज़्यादा वीक हो। तो हम देखेंगे सबसे वीक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो एक तो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं, एसीटेट आइंस मौजूद हैं जो कि एसिटिक एसिड से बने होंगे, वाटर से स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड, ये नहीं हो सकता। क्लोराइड आइन कॉन्जुगेट बेस है HCl की, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एथोक्साइड आइन अल्कोहल की, एथेनॉल की। अब वाटर इज स्ट्रांगली एसिडिक और अल्कोहल, तो अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर। वाटर की एसिड स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो एथोक्साइड आइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी, बिकॉज एथेनॉल इज अ लेस एसिडिक देन वाटर। एथेनॉल एसिड से वाटर से लेस एसिडिक है, तो जितना वीक एसिड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो हमारा ऑप्शन सी है। दूसरा हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये है वाटर, ठीक है, HOH नेगेटिव, मैं यहाँ ले आता हूँ, वाटर है हमारे पास HO नेगेटिव और एथोक्साइड आइन है C2H5O नेगेटिव। इन दोनों में से कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस होगी? यहाँ हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन को मज़ीद डोनेट कर रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दिस ऑक्सीजन, तो ये ज़्यादा आसानी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो एथोक्साइड आइन इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस।